आई जॉइन द एकेडमी इन 2004 जब हम बीकानेर से जयपुर शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे सुराना एकेडमी थी, उसको मैंने ज्वाइन करा था। तब मतलब कभी ऐसा सपना नहीं था कि इंडिया के लिए खेलना ही खेलना, बस क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और ऐसा लगता था कि बस मेरे को क्रिकेट ही खेलना है। पेशेंस जाना, और टेस्ट क्रिकेट में आपने सीखा ही पेशेंस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है। और यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट राजस्थान की, मैं तो इंडियन टीम की भी बात करूँगा, उन्होंने भी टेस्ट चैंपियनशिप में 4-5 अपन खेले, तो नहीं वैसा परफॉर्म वो कर पाले। आप बैटिंग जो यंगर जनरेशन की देखोगे, पुराने टाइम में जैसे हमारे टाइम के रहाणे थे या पुजारा वो और ये सब, इन लोगों ने आज भी पेशेंस वो है। 23 में भी मैं लंदन गया था इंडियन टीम के साथ, तो वहाँ पे मैं फिर मिला था भैया से। मैंने कहा भैया आप अभी तक कहते हो यार, अब तो ये मेरी लाइफ बन गई है कि मतलब ये अब मैं इसको ऐसे नहीं मानता ये रूटीन। अब ये मतलब ऐसे फ़ोन पे तो नहीं होता, सामने मिलते हैं कभी हो जाते तो ऐसे हो जाता है। जैसे आज मैंने 6 साल, मेरे को कुछ नहीं मिला था, 6 साल मैं खेलता रहा। मैं डोमेस्टिक की जयपुर टीम में भी स्ट्रगल करता था आने के लिए, बट मैं लगा रहा। आजकल के बच्चों में वो पेशेंस नहीं है कि 1 साल दे दिया, 1 साल दे दिया, 1 साल में नहीं बनता। So often in the realm of Indian cricket, we see a number of stars emerge. And today we have with us a player who has played it distinctively for Rajasthan cricket, has represented Royal Challengers Bangalore in IPL, and is a stalwart of Rajasthan cricket team in domestic cricket. Welcome to One India, Michael Aniket Chaudhary, and thank you आपका समय देने के लिए। पहले ये बताएं कि कैसा चल रहा है, ये इसी से शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जस्ट डोमेस्टिक सीजन गॉट ओवर, तो अभी जस्ट फैमिली टाइम एंड अगेन थोड़ा टाइम देके थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करिए फॉर गियरिंग अप फॉर द नेक्स्ट डोमेस्टिक सीजन। अच्छा, एक बात बताइए, पहले आपकी जो डोमेस्टिक सीजन का बात करते हैं तो इसी पे ही चर्चा होगा। बिल्कुल। आपका जर्नी के बारे में बताइए। यू आर फ्रॉम बीकानेर। यस यस। आपका क्रिकेट का शुरुआत कैसे हुई? क्रिकेट यूज़ टू लव क्रिकेट। मेरी मदर को बहुत पसंद था क्रिकेट, तो बचपन से ही मतलब घर में एक इंडियन फैमिली, तो आपको क्रिकेट का पता ही होता है, टीवी में सब देखते हैं, सब मैचेस देखते थे। तो वहाँ से थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। 1999 वर्ल्ड कप में जब मैं 9 साल का था, तो मैंने 1-2 मैच मुझे देखे हैं, मेरे को आज भी वो ध्यान है मैचेस। तो तब से क्रिकेट को लेके थोड़ा प्यार बढ़ता जा रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे गली में खेलना, जैसे हर एक प्लेयर स्टार्ट करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, स्कूल में खेलना, तो क्रिकेट फिर ऐसा लगता था कि 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, बीकानेर यू नो एज अ डेजर्ट, तो भी इतनी गर्मी पड़ती थी, पर ऐसे गर्मी का फील नहीं होता था कि 3-4 बजे भी आप खेल रहे हो, 2 बजे भी खेल रहे हो। तो वो चीज़ घर वालों ने देखी एंड माई फैमिली सपोर्टेड मी सो वेल। तो उस चक्कर में उन्होंने कहा कि अगर ये इसको क्रिकेट खेलना पसंद है तो इसको प्रोफेशनली टर्न करें और क्रिकेट करियर में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो आप बीकानेर से जयपुर मूव किए, जयपुर से आपने खेलना चालू किया। बिल्कुल। तो मतलब आपका ब्रेक थ्रू कब मिला? व्हेन डिड यू रियलाइज? क्योंकि हम तो शुरुआत करते हैं, मगर आपको कब लगा कि यार दिस इज गोइंग टू बी माय मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लाइफ इन द लाइफ? एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल। दो जैसे आई जॉइन द एकेडमी इन 2004 जब हम बीकानेर से जयपुर शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे सुराना एकेडमी थी, उसको मैंने ज्वाइन करा था। तब मतलब कभी ऐसा सपना नहीं था कि इंडिया के लिए खेलना ही खेलना, बस क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था और ऐसा लगता था कि बस मेरे को क्रिकेट ही खेलना है। तो क्रिकेट खेलना प्रोफेशनली जब टर्न करा तो पता चला नहीं, ये इतना आसान नहीं होता, ये नहीं होता, तो उसके लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। तो आई स्ट्रगल फॉर 6 ईयर्स आई गेस। 2004-5 में मैंने स्टार्ट करा था और 2010 तक आई नेवर प्लेड फॉर एनी, मतलब राजस्थान के किसी एज ग्रुप में मैं नहीं खेला। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2-3 मैच, 4 मैच, 5 मैच ऐसे खेले तो खेले, बाकी नेशनल मैचेस के लिए राजस्थान से नहीं खेला था। तो 6 साल की मेहनत के बाद 2011 में मुझे ब्रेक थ्रू मिला था, और वो भी उस टाइम हमारे कोच थे अमित अथावा सर और कैप्टन थे ऋषिकेश कानिटकर। तो ऋषिकेश कानिटकर उस टाइम राजस्थान से प्रोफेशनल खेल रहे थे, तो दे हेल्प मी अलॉट। उन्होंने बहुत उस टाइम की ये नया लड़का है, अच्छा है, लेफ्ट आर्म है, टॉल है। और मीनवाइल जब जर्नी चल रही थी तो एक हमारे कोच आए थे, मैरिक प्रिंगल, जिस एकेडमी में प्रैक्टिस करता था, वो थी फॉर्मर क्रिकेटर की शमशेर सिंह। अब ही इज़ नो मोर, वेरी सैडन, बट तो वो एक उनका विजन बहुत अच्छा था। वो उस टाइम मुझे ध्यान है, उनको लगता था जैसे मैं खेल सकता हूँ। तो उन्होंने उस टाइम मैरिक प्रिंगल करके, इफ़ यू नो, एक साउथ अफ्रीकन इंटरनेशनल क्रिकेटर होते थे, तो वो उनको अपनी एकेडमी में लेके आया। मैंने उनके अंडर 6 महीने ट्रेनिंग करी थी
और मेरी बॉलिंग की स्पीड उन 6 महीनों में बहुत मेजर डिफरेंस दिखने लग गया था। तो वो एकेडमी की जो मेहनत थी ये थी, तो एकदम से सडनली मतलब आपको मतलब मेरे को खुद को फील होने लग गया था कि मैंने वास्तव में Started to improve. हाई ऐसे मेरे को मैंने मेहनत करी है, मेरे को दिख रहा है और सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ऐसा लगता था नाउ आई कैन प्ले, खुद को एक फील होता है। और नेक्स्ट ईयर ऐसा हुआ भी कि ऋषि भैया और इन सब ने मेरे को देखा and I got picked in the directly I started playing in first class, no any junior level, और मैंने डेब्यू भी ईरानी ट्रॉफी में करा था। हाँ, राजस्थान क्रिकेट के लिए को आप बहुत कुछ दिए हैं। You know, you are the only person who have been part of the Rajasthan squad which have been in the final of Ranji, Syed Mushtaq and Vijay Hazare as well. मगर राजस्थान क्रिकेट के बारे में अंकित एक बार बताइए, क्योंकि बिकॉज यू आर द चैंपियंस ऑफ रणजी ट्रॉफी। यस डेफिनेटली। मगर वहाँ से या यू हैव बीन इन 2 फाइनल्स, मगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं एसोसिएशन में या फिर प्लेयर्स का, मतलब वी कैन सी मेनी प्लेयर्स राजस्थान से जो खेल रहे हैं आईपीएल में, बट राजस्थान क्रिकेट का एज अ होल डोमेस्टिक टूर्नामेंट में उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया। हाँ ओवरऑल उसका रीजन क्या है? अब आई गेस लास्ट मैं जैसे देखूंगा तो मेरे को 15 साल हो गए खेलते, मतलब इट्स बीन 15 ईयर। तो जब मैंने स्टार्ट करा था तो हमारी टीम में 3 प्रोफेशनल्स थे, आकाश चोपड़ा, ऋषिकेश कानिटकर एंड लक्ष्मी वो परिदा फ्रॉम उड़ीसा, और पंकज भैया थे। और उन आई गेस जो मुझे फील हुआ इतने सालों में डिफरेंस, कि जब वो 3 प्रोफेशनल आपकी टीम में खेल रहे थे तो बैटिंग यूनिट में जगह सिर्फ 1-2 ही बचती थी। तो कंपटीशन लेवल इतना इंक्रीज हो चुका था कि सबको परफॉर्म करने का रहता था कि, और 100 रन का बेंचमार्क सेट हो चुका था। पर धीरे धीरे जैसे प्रोफेशनल गए, जब वापस यहाँ के आए तो यहाँ पे थोड़ा क्रिकेट बीच में हम बैन रहे, तो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हुई, उससे बहुत फ़र्क पड़ा। और जब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होती तो आपके जो आने वाला टैलेंट होता है वो आप कहाँ देखोगे उनको, एकदम से उनको 1 मैच 2 मैच 4 मैच मिल रहे हैं। जो स्टेबल प्लेयर है उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट जो नए आप प्लेयर आना चाहते हैं, जो टैलेंट नया आना चाहता है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम रही वो चीज़, और वो कहीं ना कहीं आज रिजल्ट में सफ़र करती है दिखते। अगर आप स्पेशली मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूँगा तो राजस्थान मेरे ख्याल से हम लास्ट टाइम ही क्वालिफाइड इन 2019 और 18-19 ईयर in the knockouts, where we lost to Karnataka in Bangalore, and but white ball cricket में बात करूँगा तो इट्स आई थिंक वो थोड़ा बेटर होता जा रहा है, क्योंकि अब हर कोई, और आजकल की क्रिकेट भी ऐसी हो गई है कि हर कोई मोस्टली फोकस ऑन वाइट बॉल ही है। तो T20 सारे टूर्नामेंट होते हैं वो T20 के होते हैं, तो हर कोई T20 की प्रैक्टिस तो करता है, पर डेज खेलने के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल का आपको पेशेंस और परसिस्टेंस चाहिए। तो वो आजकल के बच्चों में मेरे को लगता नहीं उतना पेशेंस है भी। आप मतलब मतलब क्रिकेट से मैं अलग भी बात करूंगा, तो नॉर्मल बच्चों का भी आप पेशेंस देखोगे ना, बिकॉज आप रील्स देख लो, ये देख लो, तो कोई 1 मिनट से ज्यादा किसी में पेशेंस नहीं है। बात है कि हमारे बच्चों का जनरेशन हम पे भी वो असर पड़ता है, पड़ रहा है बिल्कुल फास्ट, so many things, बस ये अच्छा नहीं लग रहा है, we are चेंजिंग एट पेशेंस जाना, और टेस्ट क्रिकेट में आपने सीखा ही पेशेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है। और यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट राजस्थान की, मैं तो इंडियन टीम की भी बात करूंगा, उन्होंने भी टेस्ट चैंपियनशिप में 4-5 अपन खेले, तो नहीं वैसा परफॉर्म वो कर पाले। आप बैटिंग जो यंगर जनरेशन की देखोगे, पुराने टाइम में जैसे हमारे टाइम के रहाणे थे या पुजारा और ये सब, इन लोगों ने आज भी पेशेंस वो है, पर नई यंग जनरेशन में तो फास्ट खेलना है, ये खेलना है, अब डिफेंसिव नहीं है, ऐसे नहीं है, तो वो इशू मतलब हर जगह वो सॉल्व मतलब चल ही रहा है। अच्छा, बात करते हैं अगर आपका राजस्थान का क्रिकेट को, यस, या इट इज आई होपफुली कि ये आपका फिर रिवाइव होगा, आपका एसोसिएशन पे भी आई बिलीव बिल्कुल इट विल गेट इम्प्रूव्ड इन द कमिंग डेज। मगर आपका करियर के बारे में अगर बताते हैं, एक आईपीएल डील आया आपका जीवन में, बिल्कुल आया 2017 में। यस, आप नेट बॉलिंग करते थे विराट कोहली को, यस, तो वहां से फ्रॉम सडनली मिचेल स्टार्क को आपने रिप्लेस किया था। बिल्कुल। तो वो कैसा फीलिंग था और कैसे हुआ, ये थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी टाइम हो गया था मुझे खेलते हुए, 5-6 साल हो गए थे, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही थी। और उस टाइम नया नया ये रूल आया था कि नेट बॉलर को आप यूज़ करते हैं, और मतलब जो भी BCCI ने डिसीजन लिए उनकी कमेटी ने, तो उसमें उनको लेफ्ट आर्म का एक रिक्वायरमेंट था कि लेफ्ट आर्म की प्रैक्टिस कौन कराए। उस टाइम आई थिंक गैस इंडियन टीम में लेफ्ट आर्म कोई भी नहीं था, तो वो उन्होंने जो भी डोमेस्टिक बॉलर देखे, तो मेरे पास MSK प्रसाद सर थे सब, उनका मैसेज आया कि हम नेट बॉलिंग के लिए आपको बुला रहे हैं और आप
अवेलेबल रहना। मैंने कहा बिल्कुल सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो वहाँ से जब पहली बार मैं नेट बॉलिंग के लिए गया था, कानपुर में गया था, जब न्यूजीलैंड से मैच था, उस टाइम न्यूजीलैंड की टीम में ट्रेंट बोल और नील वैगनर 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। तो वो उनकी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने बीसीसीआई मतलब उन्होंने सेलेक्टर्स ने सोचा था कि एक प्रोफेशनल फर्स्ट क्लास बॉलर्स को अपन बुलाएं रेदर देन कि लोकल नेट बॉलर को ढूंढ के, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है कि उसके बराबर की टच। तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे मेरे को विराट कोहली और मैं उनसे हुए थे, आई मेट देम। और अनिल कुंबले सर मेरे को उस टाइम इंडियन टीम के कोच थे, वो मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे। तो ऐसे वो वहाँ से जर्नी हुई, तब उनकी बात हुई लोगों से, आई डोंट नो। अब उसके बाद मैं डोमेस्टिक सीजन खेला, फर्स्ट क्लास खेला, मेरा टूर्नामेंट अच्छा गया। फिर मैं T20 खेला, T20 का टूर्नामेंट मेरा बहुत अच्छा गया था। उसके बाद मेरे को बांग्लादेश टेस्ट टीम आई थी एक इंडिया से एक टेस्ट मैच खेलने। तो उस मैच में मेरे को बुलाया था इंडिया ए से, मैं और हार्दिक पांड्या हमारे कैप्टन थे। उस मैच में मैंने एक ही स्पेल में बांग्लादेश टेस्ट टीम के 4 विकेट आउट करे थे। तो वहाँ से एकदम से आप लाइमलाइट में और आ जाते हो, क्योंकि मेन टेस्ट टीम के आप 4 विकेट आउट कर रहे हो एक ही स्पेल में। तो वहाँ से, और उसके 5-7 दिन बाद ही ऑक्शन था। तो वो होता है ना कि किस्मत, थोड़ा लक भी चाहिए आपको ऐसे टाइम पे ऐसा। तो वो ऐसे करके पूरा माहौल सेट हुआ था कि लेफ्ट आर्म आगे हैं। और मेरी उस टाइम में जो लाइव मैचेस आ रहे थे, आई वाज बॉलिंग अराउंड 140 145, तो वो बहुत अच्छा पेस माना जाता है इंडियन बॉलर्स के हिसाब से। तो वो मेरे को बहुत वहाँ से लाइमलाइट मिला, और उसका मेरे को हैंडसम अमाउंट भी मिला था। वो तो चलिए, वो तो होता ही है, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ यस इट, यस वी आर बिल्कुल। सीइंग मेनी थिंग्स। ये आईपीएल ऑक्शन के बाद तो और भी चर्चा होने और जा भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बात ये करते हैं विराट कोहली का, बिकॉज यू हैव सीन हिम फॉर 2 सीजंस इफ आई एम नॉट यस यस रॉन्ग। 2018 में भी आई थिंक Yes, yeah, I was part of it. प्ले अ मैच। डिडंट प्ले। तो कैसा देखते हैं, क्या अलग है उसमें, मतलब जो उसको इतना टॉप पे लेके जा रहा है, क्या मेंटालिटी में है? अभी नो मेनी थिंग्स, बट आपने एकदम सामने से देखा है, तो बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपीरियंस है ये। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो डिसिप्लिन है लाइफ में, मेरे को लगता है डिसिप्लिन और हार्ड वर्क से ऊपर कुछ नहीं होता, वो आपको सक्सेस के पास ले जाता ही है। तो वो भी, जब उनसे बहुत बार बात हुई थी, कि मैंने कहा भैया आप में एकदम से क्या ट्रांसफॉर्म आया कि आपकी मतलब रन आप बना रहे थे, पर अब तो आप कंसिस्टेंट हो गए कि ऐसा कि हर मैच में ऐसा लग रहा है कि आपको आउट ही नहीं कर सकता। तो उन्होंने, जो मेरा उनसे पर्सनल डिस्कशन हुआ था, उन्होंने उसमें बताया कि मैं अपनी जो ट्रेनिंग करी, अपने माइंड को जो ट्रेन करा, फिजिकली ट्रेन करा, तो मुझे वो थकान और वो चीज़ फील ही नहीं होती थी कि मैं 80-80 रन पे भी खेल रहा हूँ। एंड मेरे को लग नहीं रहा है कि मेरा माइंड सेट फोकस जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं बहुत अच्छे से खेल रहा हूँ। आई गेस जो मुझे भी फील हुआ कि जैसे अब अगर वो उनसे रिलेट करें ऐसे, तो आपकी जब फिटनेस इम्प्रूव हो जाती है, तो जब आप डिसीजंस आपकी मेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप जैसे रन भागे 2 या 4 रन भागे, तो आपको थकान नहीं होती, तो आप डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी रहती है। तो वो चीज़ उन्होंने कहा कि मेरी फिटनेस इंप्रूव हुई ना, तो मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी रही, तो मेरे को ना थकान से मेरे को कभी डाउट नहीं आया, तो मैं अपना अच्छा करता रहा। और उस फिटनेस, उसके बाद उन्होंने डाइट पे जो डिसिप्लिन रखा कि आदमी को अगले दिन भी आप बहुत उसी रिकवरी आपकी अच्छी है, उसी एनर्जी से आप जा रहे हो, इंटेंसिटी आपकी ग्राउंड पे अच्छी है, आप रिकवरी अच्छी कर रहे हो, तो उनको कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं कुछ कर रहा हूँ। वो कह रहा है मेरी बेसिक लाइफ का ये पार्ट बन चुका था। तो वो, और मुझे लगता है वो आज से लेके अब तक, अभी मैं लास्ट ईयर 2023 में भी मैं लंदन गया था इंडियन टीम के साथ। जानते हैं, तो वहाँ पे मैं फिर मिला था भैया से, मैंने कहा भैया आप अभी तक कहते हो यार, अब तो ये मेरी लाइफ बन गई है, कि मतलब ये अब मैं इसको ऐसे नहीं मानता ये रूटीन। अब ये मतलब ऐसे फ़ोन पे तो नहीं होता, सामने मिलते हैं कभी हो जाते तो ऐसे हो जाता है। उस टाइम जब कंटिन्यू खेल रहे होते तो बिल्कुल आप एक टीम के पार्ट होते हो, तो मैसेज वैसेज पे होती रहती थी, अब नहीं होती। आईपीएल में अब 1 साल खेले, 5 मैच अब खेले, बिल्कुल। उसके बाद मौका नहीं आया, मिस करते हैं आईपीएल? बीच में तो बहुत, जब नहीं खेल रहा था लास्ट के 3-4 साल, तो लगता था ऐसा कि यार नहीं यार, मैं डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, और लगता था यार मैं भी डिजर्व करता हूँ, ये होता। बट फिर अब जाके जो एक माइंडसेट होता है आपका चेंज होता है धीरे धीरे, तो अब ठीक है, इट्स ओके कि आप, वो जो टाइम था वो अच्छा था, और अब और बेटर है। अभी और बेटर है, आगे चलते जाना है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सेटबैक्स तो आते ही रहेंगे, मगर आपका अगर करियर का हम देखते हैं, आपका जो परफॉर्मेंस रहा है राजस्थान क्रिकेट के लिए, दैट इज क्वाइट आउटस्टैंडिंग, बिकॉज यू आर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्वेंट्स ऑफ राजस्थान क्रिकेट। इंडिया का होते होते भी मे बी यू हैवंट गॉट अ चांस, आईपीएल में अब रिप्रेजेंट करते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। मगर एक चीज आप बताइए, दैट व्हाट इज द
मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डू यू बिलीव जिसका रीजन में आपका इंडिया जो ये जो ड्रीम है वो कंप्लीट नहीं हो? डू यू थिंक इट्स कंपटीशन और ये इट्स समथिंग? मतलब पर्सनली मैं सोचूं तो बहुत, जैसे 2011 से स्टार्ट करा, व्हेन आई वाज 21 ईयर ओल्ड, अब आई एम 35, तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है विद जर्नी, विद दैट एक्सपीरियंस मेरी सोच भी बहुत बदलती गई। पहले ऐसा लगता था कि ये पॉलिटिक्स भी होती है, नहीं हुआ, मुझे लगता है कहीं मैं, मेरी एसोसिएशन से बैक नहीं मिला, बहुत मेरे ऐसे थॉट्स थे। कभी ऐसे बात, मतलब मैं अपने आप को बात करता था कि मैं ऐसे क्यों नहीं खेला, क्यों नहीं हुआ ऐसे। अब लगता है ऐसा कि सही टाइम पे सही चीज़ होना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो होता है कि ऐसा कि लाइकिंग, आप जब आपका कोच बदल रहा है, कोच के ऊपर उसको आप पसंद हो या नहीं हो, उस जगह उस मोमेंट में आपकी वो जगह है या नहीं, रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो बहुत चीज़ें ऐसे मैटर कर जाती है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ठीक है, ऐसा मुझे लगा कि डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तभी आप स्टार बनते हो। तो वो एक स्टार कहीं ना कहीं अलाइन नहीं था पूरा, तो इसलिए थोड़ा सा चमक कम रहेगी। अच्छा, क्रिकेट से हम बातें फिर भी करेंगे, मगर एक चीज़ शायद जो आपको पहचानते हैं एज अ क्रिकेटर वो शायद नहीं जानते हैं कि क्रिकेटर के अलावा दो चीज़, आप एक कंप्यूटर इंजीनियर है बिल्कुल। एंड आई थिंक यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई यस एज वेल यस along यस with that. यस यस। तो एकेडमिक्स और क्रिकेट ये तो बहुत, कंप्यूटर इंजीनियर इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक टू बी बिल्कुल ऑनेस्ट। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आप कैसे संभालें क्रिकेट और आई थिंक academics? ये पढ़ाई से, विद दैट एजुकेशन, और वो जो मैंने इंजीनियरिंग करी, वो पेशेंस, 2007 में आई गॉट एंटर्ड इनटू द इंजीनियरिंग, और 11 में पास आउट हुआ था। जैसे पास आउट हुआ उसी सीज़न आई प्लेड फर्स्ट क्लास, तो वो भी मेरे लिए बहुत लकी रहा कि मैं बीच में, नहीं तो सेमेस्टर मेरे को मिस करने पड़ते, हो सकता है एजुकेशन पूरी नहीं हो पाती। बट वो जो मैंने एजुकेशन करी, वो एजुकेशन, जब इंजीनियरिंग में आपको पता ही, स्टूडेंट्स जब पढ़ते हैं 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते हैं, या 2-2, 3 दिन पहले सेमेस्टर की तैयारी करते हैं, तो वो उस एजुकेशन, उस स्टडीज़ ने, वो इतने लॉन्ग आवर की सिटिंग्स ने मेरे को बहुत पेशेंस सिखाया कि नहीं ऐसे करना है, इसमें लगे रहोगे तो इम्पोर्टेंट रहता है। और एजुकेशन की बैकग्राउंड से तो एक्चुअली मम्मी, पापा, भैया, दादाजी, ग्रैंडफादर, नाना जी, मामा, एवरीवन वाज इंजीनियर। तो उनको ये था कि, क्योंकि, और मैं ही एक हमारी फैमिली में जो पहला स्पोर्ट्समैन प्रोफेशनल बना हूँ, तो एक होता है ना कि इतना बड़ा डिसीजन रिस्की लेना कि आप बनो नहीं बनो, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको यू नेवर नो, आप अपना टाइम भी दे दो फिर करोगे क्या। तो फादर का बस ये था कि मैं आपको फुल्ली सपोर्ट करूंगा क्रिकेट के लिए, नो वरीज, बट आपको ये एजुकेशन तो करनी पड़ेगी। यस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, और मुझे आज फील होता है वो चीज़। जब आप बच्चे होते हो तो अब इतना फील नहीं होता, आज मुझे एक मतलब अलग से कॉन्फिडेंस मिलता है, एक अलग एज मिलता है, मैं चीज़ें अलग तरीके से समझता हूँ, या कि मतलब वो एजुकेशन बहुत मैटर करती है चीज़। सो व्हेन यू पास्ड आउट, आपने क्या कोई कैंपसिंग में ज्वाइन किया था या फिर यू आर श्योर कि नहीं, मैं बैठा ही नहीं, मेरे को नहीं, मैंने कहा नौकरी, मैं नौकरी के लिए नहीं बना हुआ, तो बट ये थे कि एक एजुकेशन जरूरी है आपको। टर्न्ड आउट वेल फॉर यू एंड यस यस, आल्सो अच्छे बच्चे भी बने कि लेगेसी भी मेंटेन किया अपनी फैमिली का, सभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, इंजीनियर भी हुए और क्रिकेटर भी, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपका मतलब एकेडमिक्स का अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, बिकॉज यू आर रेस्पेक्टेड पर्सन, यू आर अ क्रिकेट प्रोफेशनल क्रिकेटर, और क्रिकेट जो इस देश का क्या पता है धड़कन बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सारी जगह में क्रिकेट ही क्रिकेट है। तो आपको क्या लगता है अभी जो जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, देखिए क्रिकेटर सभी नहीं बन सकेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई अच्छी करेंगे, मे बी ही विल हैव अ गुड बेटर फ्यूचर, बिल्कुल चांस टू हैव बेटर फ्यूचर। तो आपका क्या मैसेज रहेगा, ये जो भी कल्चर्स जो है जो बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप ही बताया कि पेशेंस बहुत कम होते जा रहे हैं बिल्कुल आजकल के जनरेशन, बिल्कुल, आपको क्या मैसेज होगा, हाउ डू यू थिंक इट शुड बी tackled by the probably by the government or by a broader spectrum of administration? आपको क्या लगता है? आई गेस थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कि आजकल क्या हर चीज़ फॉर ग्रांटेड लेने लग गए बस। जैसे हमारी पेरेंटिंग हुई है, मतलब तो बहुत अलग डिफरेंट तरीके से होती थी, कोई चीज़ मना करी गई तो नहीं मिलती थी। आज के टाइम पे बच्चा रो रहा है या ऐसा हो रहा है, इवन मैं भी अब एक पेरेंट हूँ, तो मेरे को बहुत वो चीज़ मैं देख पाता हूँ, डिफरेंस है।
बट स्टिल मैंने अभी मेरे बच्चे को मोबाइल और इनसे बहुत दूर रखा हुआ है, जब तक हो, अब मुझे नहीं पता कब तक हो सकता है, पर जब तक मेरे कंट्रोल में। तो ये कहीं ना कहीं आपके कल्चर का ही पार्ट बन चुका है ओवरऑल सारी चीज़ों में लेके, कि पेशेंस थोड़ा कम हो गया है, आपको हर कोई चीज़ें इजी गोइंग चाहिए। जो हार्ड वर्क था ना, वो मेरे को लैक फील होता है। मतलब मैं तो मोस्टली क्रिकेट में अगर देखता हूँ तो वो बच्चों को वो मेहनत नहीं करनी है, वो 2 राउंड और रिजल्ट उनको बहुत चाहिए। जैसे आज मैंने 6 साल, मेरे को कुछ नहीं मिला था, 6 साल मैं खेलता रहा, मैं डोमेस्टिक की जयपुर टीम में भी स्ट्रगल करता था आने के लिए, बट मैं लगा रहा। आजकल के बच्चों में वो पेशेंस नहीं है कि 1 साल दे दिया, 1 साल दे दिया, 1 साल में नहीं बनता है। आपकी पुरानी मेहनत देखनी पड़ती है, आप कितने साल उस चीज़ को डालोगे, बॉलिंग डालोगे। वो जब मेरे को किसी सीनियर प्लेयर प्रोफेशनल ने देखा, उसने देखा कि इसकी बॉलिंग अच्छी है, इसकी लाइन लेंथ अच्छी है, तो वो ऐसे ही तो डेवलप होगी कि मैं 5 साल से वो बॉलिंग डाल रहा था। पर वो ऑब्वियसली जब आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो कोई नहीं पूछ रहा होता, एकदम से मिलती सब आपका बैकग्राउंड भी चेक करते। तो आज के बच्चों में वो नहीं है, 1 साल देंगे, 1.5 साल देंगे, मैंने तो इतना टाइम दे दिया, अब मैं कैसे सक्सेस पाऊँ। पर ऐसा नहीं होता है कोई भी चीज़। अब एजुकेशन का भी कोर्स होगा तो 5 साल का कोर्स होता है, तो वो क्यों बना हुआ है कि आपको हर चीज़ सिखाएंगे धीरे 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 धीरे। पर वो आज के बच्चों में नहीं है। तो मुझे लगता है पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए भी। एकदम सही बात बोला आपने। जो आई थिंक सब्र का फल मीठा होता है, आई थिंक स्कूल बुक में ये पहले लिखना चाहिए कि सब्र करो, बिल्कुल। क्योंकि पेशेंस बहुत कम होते जा रहा है हमारे बच्चों का, जो नए मतलब जनरेशन। क्रिकेट से ले लो या किसी भी एग्जाम में लो, मैं नहीं कर सकता है तैयारी। अब आज को आपको यूपीएससी में देखता हूँ, बहुत मेरे जानने वाले उनके फ्रेंड्स है या यूपीएससी एस्पिरेंट्स बनते हैं, 1 साल 2 साल में नहीं होती है। इट्स नॉट दैट, मतलब आपको पूरी एक डिस्ट्रिक्ट को अगर हैंडल करना है वो 1 साल में नहीं कर सकते, आपको पेशेंस लाना पड़ेगा। 2 साल कोई कोई क्रैक भी कर लेते 1 साल में, मैंने मना नहीं कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी होता है। बट अगर 1 साल में नहीं हो रहा तो डजन मीन कि आप उस लायक हो या नहीं, पर आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, आपको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि आप इस जगह पहुंचे। पर 1 साल मतलब ऐसा छोटे टाइम में नहीं हो सकता। राजस्थान रॉयल्स जो एक आपका मतलब शहर का टीम है, जयपुर का टीम है, तो इस साल में कितना कैसा उम्मीद है? संजू सैमसन को आप कैसे देखते हैं? यू नो, हाउ डू यू थिंक ही इज बीइंग डूइंग एज अ लीडर आपका टीम? संजू सैमसन आई गेस लास्ट 2-3 साल से 4 साल से आई थिंक वही कैप्टन है, और मेरे ख्याल से तो मुझे ऐसा लगता है जो कि इस बार जो राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग साइड है वो थोड़ी सी वीकर है, क्योंकि अश्विन और चहल के जाने से बहुत फर्क पड़ गया। और इंडियन क्रिकेट में क्या आजकल, आज लास्ट 3 साल से जो मैं देख रहा हूँ आईपीएल में स्पेशली, विकेट्स इतने फ्लैट कर दिए हैं। तो फास्ट बॉलर जो बॉल डाल रहा है वो डाल रहा है स्पिनर, और जो स्पिनर्स बॉल डाल रहे हैं वो फास्ट बॉल। अभी आपने 2 दिन पहले कुरनाल पांड्या का वो देखा होगा, वो फेंक रहे हैं फास्ट बॉल। तो क्रिकेट ही पूरी बदल दी है। और जो मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉरेनर्स प्लेयर थे ना, जो गेम चेंजर्स होते हैं, जो एक्स फैक्टर, हब हर कोई ये टीम अपना एमवीपी लेके चल रही है, जैसे निकोलस पूरन हो गए या कैसे हर किसी टीम में, तो वो स्पिनर्स पे थोड़ा सा अटकते थे, इतना इजी फ्लुएंटली नहीं खेलते हैं स्पिनर्स को। तो राजस्थान रॉयल्स की इस बॉलिंग साइड में ये दोनों मेन बॉलर जो थे वो चले गए, तो इस चक्कर में इनके रन्स भी ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब ज़्यादा ये दे रहे हैं। तो आपका राजस्थान के प्लेयर के बारे में अगर बताते हैं, यू हैव प्लेड विद खलील अहमद। यस, उसका भी एकदम सामने से देखा है, इंडिया के लिए खेला था, उसके बाद चांस नहीं मिला। इस साल कैसा लग रहा है? आपके साथ कुछ बात होता है उसका? बिल्कुल बिल्कुल। खलील कैसा से देखे अपने, जब उसका टाइम बहुत खराब चल रहा था, ही वाज आउट ऑफ द साइड, आउट ऑफ द इंडियन टीम, नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटीज इन आईपीएल एज वेल, कैसा देखा आपने? खलील को एक्चुअली, खलील और हम बहुत 2016 से साथ में हैं, और मतलब बीइंग अ कम्पिटिटर स्टिल हम बहुत मतलब बड़े भाई छोटे भाई वाला बॉन्ड वो करते हैं। और 2016 में जब वो अंडर 19 वर्ल्ड कप और ये सब खेल के आए थे, और तो एमआरएफ में हम 5 महीने साथ थे। एमआरएफ में हम दोनों ने साथ ट्रेनिंग करी थी, तो वहाँ से हमारी बॉन्डिंग अच्छी स्टार्ट हुई। फिर 2017 में हम साथ खेले आईपीएल, मैं अलग चला गया, वो अलग चले गए, और ऐसे ऐसे करते हुए। और जब वो इंडिया भी खेले थे तो बहुत, मेरे ख्याल से थोड़ा एज और यंग उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है मैच्योरिटी का। तब वो बहुत यंग था, वो एकदम से वो फेम मिलना ये मिलना। बट जो लास्ट 1.5 साल उसने जो मेहनत करी, हार्ड वर्क ही इज़ डन, मेरे से मतलब हम साथ ही ट्रेनिंग करते थे, एक ही जगह हम प्रैक्टिस करते हैं ऐसे, तो वो बहुत कमेंडेबल था। और एक आदमी का दिखता है ना फोकस, जो मतलब मेरी उससे बात हुई कि एक्चुअली क्या हुआ, वो बहुत इंजरी भी चली उसकी 1 साल 1.5 साल, तो उससे बहुत पीछे हो गया। और मैं जैसे मैं एक सीज़न खेल रहा हूँ डोमेस्टिक, पूरा मैच पूरा सीज़न खेल पा रहा हूँ, वनडे खेल रहा हूँ, डेज खेल रहा हूँ, T20 खेल रहा हूँ, उसके बाद दिलीप जा रहा हूँ, देवधर, मतलब मैं पूरा सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट पूरा खेल रहा हूँ।
तो उसका जब भी बात होती थी वो बोलता था भैया आप हाउ हाउ यू आर मैनेजिंग योर बॉडी, और मैं तो खेल नहीं, मतलब थोड़ा सा मेरे को सकता हूँ। मैंने कहा यार आई थिंक जो अपन एज बीइंग अ फास्ट बॉलर, मतलब बेसिकली फास्ट बॉलर के लिए स्पेशल है कि फास्ट बॉलिंग तो मतलब लेबर वर्क है आपका, फिजिकली आपको पेन होगा, बट मैंने कहा फिजिकली पेन होगा तो अपन बहुत से फास्ट बॉलर रुक जाते हैं, उनको ये नहीं डिफरेंस पता होता कि ये पेन है या ये थकान का वो है। तो मैंने कहा अगर एक बार अपने आप को फुल्ली थ्रॉटल आप दो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा टूटोगे तो 2-3 महीने में फिर जुड़ के आ जाओगे, पर आपको वो पेन थ्रेशोल्ड लेना आ जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं उसने वो चीज़ सीखी, या वो लास्ट 1.5 साल में उसने जो हार्डवर्क करा ना, बहुत अनडाउटेड, मतलब बहुत कमेंडेबल था। और मेरे को खुद को, मैं बोला लास्ट सीजन ही प्लेड ऑल द गेम्स, इस सीजन आया हर टाइम खेला इंजरी फ्री। और मैंने उसको ये बोला था, मैंने कहा जिस साल तू पूरा डोमेस्टिक सीजन खेल जाएगा तेरा इंडियन टीम में कमबैक हो जाएगा। और लास्ट ईयर उसके साथ ऐसे ही हुआ, पूरा सीजन खेला, प्लेड ऑल द गेम्स इन द विजय हजारे, हम फाइनल खेल रहे थे, उसके बाद डेज मैचेस खेला वो। और आप उसके मेरे ख्याल से आईपीएल के जस्ट आफ्टर ही उसका T20 टीम में नाम आ गया था, वर्ल्ड कप के प्रॉबल्स में आ गया था वो। हाँ, तो मतलब मैंने उसको सिर्फ मैंने कहा था यार मेरे को जितना एक्सपीरियंस उस हिसाब से ये लगा, अभी इंडियन टीम में लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है जो जिस क्वालिटी का तू है, जो तू बॉल डाल रहा है, पर तेरे को डोमेस्टिक खेलना ही पड़ेगा, आप बच के नहीं खेल सकते क्रिकेट। तो वो उसने वो खेला, पूरा करा और उसको रिजल्ट मिल गया। तो द वे खलील हैज बीन परफॉर्मिंग, दिख रहा है कि एज यू सेड कि बहुत बंदे ने बहुत मेहनत की है वो, एंड इट इज शोइंग। बट हाउ डू यू थिंक MS धोनीज प्रेजेंस एट चेन्नई सुपर किंग्स खलील को हेल्प करेगा? क्योंकि इतना बड़ा नाम, एकदम मतलब लेजेंडरी प्लेयर, उसके पास रहना, उसको मेंटर, आई गेस वो कितने 20-22, उनको इतना लंबा एक्सपीरियंस, एंड जिस हिसाब से मेरी, जैसे दीपक चार थे, दीपक चार उनके साथ खूब खेले, तो मेरी दीपक से बात होती थी। इस साल जैसे दीपक चार डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे हमारे साथ, तो दीपक बताता था कि बहुत आपको जिस आदमी को सीखना है तो उस आदमी से बहुत कुछ सीख सकता है, मतलब इंडिविजुअल पे बहुत डिपेंड करती है वो चीज़। एंड खलील का मतलब MS धोनी भाई का उस सर्किट में होना, एक तो CSK के लिए वैसे ही बहुत वो होता कि इतना एक्सपीरियंस, वास्ट एक्सपीरियंस, ऋतुराज बहुत नए कैप्टन बने थे, और मतलब उस लेवल के इंटरनेशनल प्लेयर स्टार वॉल्ट में नहीं आता था ऋतुराज का नाम, क्योंकि उनके बीच कोई बड़े बहुत बाहर के फॉरनर्स प्लेयर्स आके खेलते हैं। तो एक वो प्रेजेंस रहना, उनसे सीखना धीरे धीरे उनको, अब जैसे CSK को भी ट्रांसफॉर्म, क्योंकि धोनी भाई को भी तो कभी कभी जाना ही था, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे वो शिफ्ट हो रही है, वो अपन देख भी सकते हैं। तो पर उनकी प्रेजेंस एक प्लेयर को सारी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और खलील के लिए ये है कि जैसे दीपक से भी मैं बात कर रहा, दीपक से जो मेरी बात हुई थी तो वो ये बताते थे कि यार मतलब धोनी भाई का दिमाग इतना शार्प था कि वो सामने वाली टीम के बैट्समैन का दिमाग पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ें जब बता रहे हैं कि इसको यॉर्कर डाल, आप पूछ रहे हो कि मैं इसे क्यों डालूं यॉर्कर, तो वो आपको बता रहे हैं, तो वो चीज़ सीखना कि अच्छा ये बैट्समैन को ऐसे रीड करने, तो वो पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ को अगर वो खलील अच्छे से यूज़ करेगा तो उसके लिए बहुत बेटर रहेगा। राजस्थान क्रिकेट में कौन आपको लगता है कि विल बी द नेक्स्ट? क्योंकि वी हैव सीन मेनी प्लेयर्स प्लेइंग फ्रॉम राजस्थान, IPL, डोमेस्टिक इंडियन क्रिकेट में भी दीपक चार, रवि बिश्नोई इज देयर। So who do you think will be the next 1 or 2 players do you think who can play sustainable cricket for India? अभी जो मुझे हाल फिलहाल फील होता है, एक तो हमारे मानव सुतार है टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, कि वो अगर उनको आप मौका दें अभी इंडियन टीम में, तो वो एज गुड एज जो अभी करंटली जो इंडियन स्पिनर परफॉर्म कर रहे हैं इंडियन पिचेस पे, तो वो 100% करके देगा। मेरे को उस पर बहुत मतलब प्राउड है और ट्रस्ट है। और एक बैट्समैन अभी इसी साल आए हैं अंडर-19 का, कार्तिक शर्मा करके, जिसने विजय हजारे में भी शतक लगाए, T20 में भी बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी। अगर आपने उसका ग्राफ फॉलो कराओ, उसने डेब्यू रणजी ट्रॉफी मैच में शतक लगाया, और आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, फियरलेस। तो मुझे इन दो, मानव सुतार और कार्तिक शर्मा पे पूरा वो है कि ये इन फ्यूचर आपको अच्छे उसमें दिख सकते हैं। हम एकदम फाइनल स्टेज में आ चुके हैं अनिकेत। द फाइनल क्वेश्चन टू यू इज दैट बहुत सारे आपके जो टीममेट्स थे, जो कलीग्स थे, जिसके साथ आप खेले हैं और जिसका अगेंस्ट खेले हैं, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा लेजेंड्स लीग क्रिकेट जो हो रहा है उनमें पार्टिसिपेट कर रहा है। आई वोंट टेक एनी नेम्स, मगर यू आर एट दिस एज, इट्स नॉट, ओ यू आर नॉट ओल्ड थिंग, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट,
Because I'm seeing even younger people, 31, 32, Yes, yes. people are joining Legends League cricket. What is your driving factor कि आप still domestic में grind कर रहे हैं? आपको क्या मकसद मिलने वाला है? What are your vision? How do you see yourself? What is the reason behind you grinding in domestic? आई थिंक बहुत बार मेरे मन में भी ऐसे क्वेश्चंस आए, डाउट आए, बट इन द एंड फिर आई थिंक अभी मैं अच्छा कर रहा हूँ डोमेस्टिक में, और एक मतलब लेजेंड्स लीग्स में जाना, मतलब वो थोड़ा मॉनेटरी वाइज चीज़ हो जाती है, और जिस लेवल पे अभी मैं खेल रहा हूँ, या मतलब जो मेरा ड्रीम है कि मैं अब, ऑल्दो मैं इंडियन, मुझे नहीं लगता, मैंने थोड़ा सा बीइंग हार्श और रियलिटी, मतलब रियल बोल लो उसको, तो कहीं ना कहीं वो जो सपने होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं इंडिया के, बट स्टिल आई लव क्रिकेट, और मेरे को टेस्ट क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा टारगेट है कि मैं अपने फर्स्ट क्लास 100 गेम्स पूरे करूँ। अभी मेरे 90 हो गए हैं, तो वो मेरे को 100 गेम्स खेलना एक बहुत प्राउड की बात मेरे लिए मतलब होती है, और इवन घर वालों को भी ऐसा लगता है कि यार 100 एज अ बीइंग अ फास्ट बॉलर आप 100 फर्स्ट क्लास गेम खेले, वो भी इंडिया में, तो वो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली हैं। तो उस चीज़ के हिसाब से कि ठीक है, ऐसा मेरा टारगेट अभी ये है। तो और लेजेंड लीग्स का भी मैंने ऐसे सोचा नहीं है, क्रिकेट खेलूंगा तो हो सकता है आगे मैं खेलूँ भी नहीं, इधर उधर कुछ बच्चे को टाइम दूंगा या ऐसे करूंगा, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि अपने 100 फर्स्ट क्लास गेम्स का मैं करूँ, और इवन मैं एसोसिएशन भी उसमें, मेरे को अभी जो भी सपोर्ट स्टाफ रहा लास्ट 4-5 साल में, ऑल दो परफॉर्मेंस मेरी अच्छी रही स्टिल, बट उन्होंने मेरे को एज अ सीनियर प्लेयर बहुत रिस्पेक्ट दे के मेरे को बहुत अच्छे से रखा। वो एक एज बाद आपको वो चीज़ थोड़ी सी चाहिए होती है कि आपके सपोर्ट स्टाफ आपको रिस्पेक्ट दे और आप उनको ग्राउंड के अंदर परफॉर्मेंस दो, तो वो चीज़ हमारा बैलेंस बहुत अच्छा रहा। तो अभी ऐसा कोई मेरे पास जैसे ऑफर्स भी बहुत आते हैं अदर स्टेट से खेलने के लिए भी, बट ये है कि अब मेरा ड्रीम ये है कि मैं अपनी रणजी ट्रॉफी टीम को एक बार वापस टेस्ट क्रिकेट में जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था वहाँ छोड़ के जाऊँ, कि सेमीफाइनल फाइनल जीते या हो, तो एक टॉप नॉच पे ख़त्म करने का वो है। I think that is the destiny of players, because we see that the vision and the passion of different individuals depend. And for Aniket, it is to reach his team to the pinnacle from where he started. Exactly. And I hope that you will be continuing to your mission, and I wish you best of luck. Thank you very much for your time. Thank you, thank you, thank you.